31 अक्टूबर 2015 को नेदरलैंड में मौजूद फेरी स्मिथ शिपयार्ड में लोगों का हुजूम एक ब्रांड न्यू शिप एमवी ग्रीनलैंड की लॉन्चिंग को देखने के लिए जमा हुआ। लेकिन ये इंटरेस्टिंग शिपयार्ड पानी के किसी बड़े जखीरे के साथ मौजूद नहीं है, बल्कि यहाँ एक छोटी सी नहर है जो यहाँ शिप्स को लॉन्च करने के लिए बनाई गई है। एक छोटे से काउंटडाउन के बाद इस बड़े से ब्रांड न्यू शिप को इस नहर में छोड़ दिया गया और एक सुनामी की लहर की तरह का पानी इस शिप को देखने वालों की तरफ बढ़ने लगा। शिप लॉन्चिंग का ये मंजर वाकई में वहाँ मौजूद लोगों के लिए दिलकश रहा होगा। इस जहाज के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि ये दुनिया का पहला ड्राई कार्गो जहाज है जिसे लिक्विफाइड नेचुरल गैस प्रोपल्शन सिस्टम के साथ बनाया गया है। अपने सक्सेसफुल लॉन्च के बाद इसे पहला बोझ उठाने के लिए जर्मनी जाकर आगाज करना था। सितंबर 2015 में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में कुछ दोस्त इस पानी से भरी सड़क को अपनी गाड़ियों से क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले एक सफारी जीप ने इस पानी के बहाव को चीरते हुए रोड क्रॉस कर लिया, लेकिन जैसे ही नसान पेट्रोल इस पानी से भरे रोड को क्रॉस करने लगी तो वो पानी के बहाव में फंस गई। इस डर से कि ये गाड़ी पानी के बहाव में गिर ना जाए, सफारी जीप दोबारा पानी में वापस आई और इस फंसी हुई गाड़ी को रेस्क्यू किया। कुछ मिनट की मेहनत के बाद इस सफारी जीप ने नसान पेट्रोल को इस बहते पानी के बहाव से खींच निकाला और कोई भी जख्मी हुए बगैर खैरियत के साथ वहां से निकल गया। ये मलेशिया में मौजूद एक जगह है जहां ये 5 कारें खड़ी हैं और इन कार्स के मालिक अपनी कारों को लैंडस्लाइडिंग और रोड्स के टूटने के खतरे के पेश नजर वहां से हटाने का सोच रहे हैं, लेकिन ये फैसला करने के लिए उनके पास सिर्फ चंद सेकंड का ही वक्त था और बिलाखिर जमीन नीचे की तरफ धंसने लगी और सड़क समेत 5 पार्क हुई कारें नीचे की तरफ जाने लगी और सेकंड्स के अंदर अंदर एक गहरी खाई में बह गईं। ये जनवरी 2022 कुआलालंपुर में खास तौर पर बारिश का महीना था। यहाँ के रहने वालों को ये इल्म था कि आमतौर पर सख्त बारिश के बाद जमीन धंसने जैसे वाकयात होते रहते हैं और यहाँ लैंडस्लाइडिंग अमूमन एक कुदरती आफत होती है। जब सड़क पर क्रैक्स पड़ना शुरू हुए तो बहुत से मकामी लोग ये जान गए थे और फिर वो अपनी कारों को वहाँ से हटाने लगे और जो सिर्फ सोचते रहे उन सब की गाड़ियां लैंडस्लाइडिंग की नजर हो गईं। 2016 में जापान में मौजूद एक सड़क जमीन में धंस गई और वहां 100 फीट चौड़ा और 50 फीट गहरा होल बन गया। खुशकिस्मती से वहां किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि इस बड़े होल को सिर्फ 7 दिनों में ठीक कर दिया गया, जो बहुत ही अमेजिंग चीज है। बिल्डिंग डेमोलेशन देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। चंद सेकंड्स में ही हजारों टन वजनी बिल्डिंग्स के ढांचे जमीन पर गिरकर तबाह हो जाते हैं। इसी तरह की एक डेमोलेशन स्टाफोर्डशायर यूके में देखने में आई जब मकामी फुटबॉल टीम के प्लेयर ग्राउंड में अपने खेल में मसरूफ थे। फिर अचानक से उनके पीछे टावर्स गिरते चले गए। इस धमाके ने इन प्लेयर्स को बहुत ज्यादा हैरत में डाल दिया, लेकिन वहां मौजूद कम्युनिटीज को इस डेमोलेशन का इल्म था, लेकिन इस बात का पता इन सोकर प्लेयर्स को नहीं था। 400 फीट ऊंचे ये टावर्स कोल पावर प्लांट के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, लेकिन 2016 में पावर स्टेशन को बंद कर दिया गया और ये 4 टावर्स वो आखिरी टावर्स थे जो बच गए थे और बाद में उन्हें भी डेमोलेशन कर दिया गया। थाईलैंड एक ऐसा मुल्क है जहां सैलाब आना कोई ताज्जुब की बात नहीं है। इस मुल्क में मानसून बारिशों के असरात बहुत तबाहकुन होते हैं, जिसमें सैलाब एक कॉमन बात है जो अक्सर इमारतों से लेकर बड़ी गाड़ियों तक को बहा कर ले जाते हैं। ये फुटेज नवंबर 21, 2021 को फैशबरी प्रोविंस में ली गई थी, जहां एक बड़ी बस 50 सेंटीमीटर गहरे पानी में ड्राइविंग करते हुए अचानक फंस गई, जो इसे घसीटते हुए एक दरिया की तरफ ले गया और ये बस 2 चट्टानों के दरमियान फंसकर रह गई, जिससे पैसेंजर्स और ड्राइवर्स दोनों को नुकसान पहुंच सकता था। लेकिन फिर अचानक कुछ देर बाद एक ट्रैक्टर इस बस को निकालने के लिए पहुंचा और मौजाना तौर पर इस बस को खींचकर बाहर निकाल लिया गया और इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में सब लोग महफूज रहे। 2018 हिंदुस्तान के लिए एक मुश्किल साल था। तूफानी बारिशों ने तबाहकुन सैलाबों का एक सिलसिला शुरू कर दिया, जिसने घरों और खेतों को बेहद नुकसान पहुंचाया। हजारों लोगों के घर और महाश तबाह हो गए। ये सैलाब खास तौर पर जनूबी हिंदुस्तान में केरला के इलाके के लिए तबाहकुन था, लेकिन नॉर्दर्न इंडिया हिमाचल प्रदेश में भी बेपनाह सैलाब आया। इतना बड़ा सैलाब के दरिया सियाब ने अपने किनारों को फाड़ दिया, सड़कें बह गईं। इन पर मौजूद कोई चीज भी इस सैलाबी पानी से बच ना सकी। सैलाब के इस पानी ने इस बस को सेकंड्स में बहा दिया। खुशकिस्मती से इस बस में कोई मौजूद नहीं था, इसीलिए इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। फिर भी ये एक ऐसा मंजर था जो वाकई में बहुत खौफनाक था। कोई खुशकिस्मत ही होता है जब वो किसी जानलेवा सूरत हाल से बखैरियत निकल जाए। ऐसा ही कोपेमा शायान अनवर के साथ भी हुआ और ये वीडियो इस बात का सबूत है। गोल्डन पीक ऑफ स्पांटिंग कराकरम पहाड़ों पर कोपेमाई के दौरान शायान और उनके कुछ दोस्त माउंट के बेस कैंप पर रुक गए। इस आराम के दौरान ही एक लम्हे में अचानक एक खौफनाक चट्टान इनके ऊपर गिरा
यहाँ मैं किसी छोटे पत्थर के टुकड़े की बात नहीं कर रहा। शायान एक बहुत बड़े पत्थर के टुकड़े से बचने में कामयाब रहा और इनका दोस्त भी उनकी तरह खुशकिस्मत रहा। इन दोस्तों में से एक के पैरों पर चट्टान गिरने के बावजूद मौजूदा तौर पर कोई भी जख्मी नहीं हुआ और ये खौफनाक लम्हा कैमरा में रिकॉर्ड हो जाना ही एक हैरतअंगेज चीज थी। आलमी इदारा सेहत WHO के मुताबिक आज थाईलैंड में दुनिया में ट्रैफिक हादसात में लोगों की सबसे ज्यादा अमवात हो जाने की वजह से दूसरे नंबर पर है। इन्वेस्टिगेशन रिजल्ट से पता चलता है कि अंदाजन 22,000 से भी ज्यादा अफराद ट्रैफिक हादसात के नतीजे में मरते हैं। ऐसे ही मार्च 21, 2019 को एक मोटरसाइकिल सवार अपनी मोटरसाइकिल सड़क पर आराम से चला रहा था जब इसने एक 18 व्हीलर ट्रक को ओवरटेक करने की कोशिश की, लेकिन अचानक ये 18 व्हीलर ट्रक एक टर्न लेते हुए उस पर रखे कंटेनर के बोझ की वजह से अपना बैलेंस खो बैठा और इस मोटरसाइकिल सवार के ओवरटेक करने से पहले ही उसके सामने कई फीट दूर जा गिरा। इस मोटरसाइकिल सवार की हाजिर दिमागी की वजह से उसकी जान बच गई, या शायद ये एक मौजज़ा था, लेकिन ये एक ऐसा लम्हा था जो अचानक किसी बड़े हादसे में तब्दील हो सकता था। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की इंटरेस्टिंग और मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल इन्फोमाउंट को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करना मत भूलें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।